नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लास में। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबों के बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो बहुत एग्जाम में आते रहता है, हर एग्जाम में आते रहता है। 10वीं कक्षा से लेकर पीएससी की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में भी पूछते रहता है समावेशी विकास क्या है, सतत विकास क्या है, गरीबी रेखा किसे कहते हैं, उसके नीचे कौन कौन से लोग आते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे समावेशी विकास क्या है। आर्थिक विकास की देखिए, समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो इसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। मानकर चले कि कोई गवर्नमेंट है यानी कोई सरकार है, बिहार के अंतर्गत किसी गांव के लिए एक स्कीम निकाल दी कि हाँ एक विशेष समुदाय के लिए ही स्कीम है, तो क्या कहलाएगा? वो समावेशी विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह एक विशेष व्यक्ति के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए उसको क्या कर रहा है, विकास किया जा रहा है। अगर गांव के सभी सदस्यों का विकास होता तो वो समावेशी विकास होता। उदाहरण के तौर पे आपके परिवार में 5 लोग हैं। अब 5 लोगों में सबसे ज्यादा अपने 5 लोगों में किसी 2 व्यक्ति से आपका ज्यादा लगाव है, उसका हर चीज किया जा रहा है, जबकि 3 लोग हैं, 3 लोगों से भेदभाव किया जा रहा है, तो समावेशी विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। समावेशी विकास उसे कहते हैं जो समान बराबर बराबर भागों में उसे दिया जाए। यानी कि मानकर चलिए कि एक पार्ले जी बिस्किट है, इसमें पार्ले जी बिस्किट में 10 बिस्किट हो या फिर 12 बिस्किट हो, मानकर चले कि 10 बिस्किट है। उस 10 बिस्किट को हम लोग 5 लोगों में बांटेंगे, तो दो ठो, एक को फिर 2, एक को फिर, ऐसे करके हम क्रमानुसार 2 ठो सबको बांट देंगे। तो क्या होगा? ये समावेशी विकास के अंतर्गत आएगा। लेकिन उसी 10 बिस्किट को हम 5 व्यक्ति में किसी को 4 दे दिए, किसी को 2 दे दिए, किसी को 1 दे दिए, तो क्या होगा? समावेशी विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम सबको बराबर भागों में नहीं बांटे हैं। इसमें आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो इसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। अब सतत विकास के बारे में जानते हैं कि सतत विकास वाकई में होता क्या है। देखिए, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके। यानी कि सतत विकास के अंतर्गत अगर हम कोई घर बना रहे हैं तो वो भी सतत विकास के अंतर्गत अभी आएगा, लेकिन यह जारी रह सके। कभी 100 वर्ष 200 वर्ष टूट जाएगा। जैसे नदियां हैं, नदियों का पानी कभी सूख जाता है, कभी आ जाता है। तो समझिए इसको, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान की पीढ़ी बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जैसे कि जिस तरह से सतत विकास उसे कहते हैं जो हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीज़ें मिले। जैसे कि हम लोग चावल खा रहे हैं, धान उपजा रहे हैं, तो यही धान और चावल आने वाली पीढ़ी को भी मिले। अगर यह खत्म हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा, तो ये सतत विकास के अंतर्गत नहीं है। जिस तरह से आज के समय में हम प्राकृतिक चीज़ों का तेजी से दोहन कर रहे हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सब चीज़ों का हम लोग बहुत तेजी से दोहन कर रहे हैं, और ऐसा समय आएगा कि हमें आने वाली पीढ़ी इसके बारे में भी नहीं जानेगी। तो इसी को सतत विकास कहा जाता है। अर्थात जो चीज़ें हमें मिल रही है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को निरंतर मिलता रहे, यह क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। अब कृषि जनित उद्योग क्या होते हैं? कृषि जनित उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे कि आम से अचार बनाना, गेहूं से आटा बनाना, धान से चावल बनाना, ये क्या है? कृषि जनित उद्योग है। क्योंकि हम लोग इस खेती पे निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं कि कृषि से जो भी उत्पादित होगा, रहर से रहर का दाल बनाना, मसूर से मसूर का दाल बनाना, तो क्या होगा? ये कृषि जनित उद्योग होगा। सोयाबीन से तेल बनाना, तो ये भी कृषि जनित उद्योग होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कृषि पर निर्भर हैं, खेती पर निर्भर कर रहे हैं। अगर खेती से हमें नहीं मिला, कृषि अगर किसान उस फसल को नहीं लगाया, तो हमारा उद्योग चौपट हो जाएगा। इसीलिए इसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। अब क्या है? गरीबी रेखा किसे कहते हैं? देखिए, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है। यानी कि योजना आयोग क्या है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है, पिछले वीडियो में मैं
बता दिया हूँ, एक ठो वीडियो बना दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा कि योजना आयोग क्या है, इसका स्थापना कब किया गया था, आर्थिक नियोजन क्या है, उसका भी वीडियो बनाया हूँ, उसी के अंतर्गत योजना आयोग के बारे में बताया हूँ। इसमें क्या है, गरीबी रेखा यानी कि प्रोबेटरी लाइन, गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। इसे संक्षेप में हम बीपीएल कह सकते हैं, क्योंकि मापदंड तो हम ऐसे लगा नहीं सकते, बीपीएल उसे भी कहते हैं, बीपीएल कहते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। सरकार ने आंकड़ा निकाला कि जो गरीब समुदाय के लोग होंगे उनको बीपीएल में रखा जाएगा, लेकिन आज के समय में जो जिनके पास बहुत पैसा है, जो इनकम टैक्स पे भी करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करते हैं, उनके पास भी बीपीएल कार्ड है, वो भी गरीबी सीमा रेखा के नीचे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा वो गरीब होगा। सरकार के आंकड़े में जिसके पास बीपीएल कार्ड है वो गरीबी में गिना जाता है, लेकिन आप सामाजिक स्तर पर देखिए कितने लोग हैं जो बीपीएल कार्डधारी लायक हैं, कार्ड धारक लायक हैं, आप खुद देखिएगा। तो सरकार ने सीमांकन कर दिया, योजना आयोग ने इसका क्या किया कि हाँ, हम जो कैलोरी माप करेंगे कि 2400 कैलोरी होगा एक प्रति व्यक्ति का, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति को डेली मिल रहा है तो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आएगा, यानी कि 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति आय तक जिसको मिल रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। 2400 के ऊपर मिलेगा, मानकर चलो किसी व्यक्ति का 2500 कैलोरी प्रति व्यक्ति आय उसका है, तो क्या होगा, गरीबी रेखा से ऊपर आएगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में इसे 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति कर दिया गया। ठीक संक्षेप में इसे बीपीएल कहा जाता है, यानी कि बीपीएल समुदाय, बीपीएल कार्ड के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं वो गरीब समुदाय से होते हैं। पीडीएस के माध्यम से, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज दिया जाता है। गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा हर महीने अनाज दिया जाता है। पीडीएस क्या है, इसका स्थापना कब किया गया था, मैं ये बता दिया हूँ। एमएसपी के अंतर्गत आप मेरे वीडियो को देखिएगा, एमएसपी क्या है, एमएसपी का संशोधन, इसी के अंतर्गत मैं पीडीएस को बताया हूँ कि पीडीएस का स्थापना कब किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है और यह कैसे काम करता है। तो पीडीएस का पूरा नाम हो जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब लोगों को अनाज दिया जाता है, यानी कि जिनकी प्रति कैलोरी 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, इससे कम है, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति कम है, उसी के वहीं बीपीएल कार्ड धारकों को पीडीएस के माध्यम से, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज दिया जाता है, ताकि गरीब लोग अपना गुजारा कर सके। और गरीबी खत्म करने का एक सरकार का प्रयास है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। बीपीएल कार्डधारी जो लेने लायक नहीं है उनके पास भी कार्ड है। आई होप इतना समझे आप लोग, समावेशी विकास, सतत विकास, कृषि जनित उद्योग तथा गरीबी रेखा क्या है। हमारे चैनल पे नियमित रूप से बने रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे आप नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं आता हूं आप लोगों के लिए लेकर एक से एक इकोनॉमिक्स से संबंधित ऐसे प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। जय हिंद, जय भारत।